दिल्ली के कई इलाकों में पानी के टैंकर से लोगों की प्यास बुझाई जा रही है। लोग सुबह से ही टैंकर का इंतजार करते हैं और आते ही पानी के लिए मारामारी मच जाती है। आज ये हाल है कि यहाँ के वीवीआईपी इलाकों में भी पानी की किल्लत हो गई है। दिल्ली का लुटियन जोन्स, जहाँ तमाम वीआईपी लोग रहते हैं, उस इलाके में भी एनडीएमसी ने अलर्ट जारी कर दिया है कि दिन में एक बार ही पानी की सप्लाई की जाएगी। दिल्ली, जिसे कभी झीलों का शहर कहा जाता था, आखिर आज क्यों एक एक बूंद के लिए तरस रही है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पर चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि दिल्ली के जल संकट पर आज से 66 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कुछ कहा था। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। दिल्ली के 20 लाख लोग पिछले 18 घंटे से बिना पानी के तड़प रहे हैं। आज नदी की धारा बदल गई है। आज जिंदों को जिंदा रखने के लिए पानी नहीं है। दिल्ली की जनता के सामने एक भयंकर संकट पैदा हो गया है। ये स्थिति आ गई है कि सरकार लोगों को पीने का पानी भी नहीं दे सकती है। अगर सरकार में थोड़ी लज्जा होती तो वो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाती, लेकिन आज शायद यहाँ चुल्लू भर पानी भी नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कह सकता। मैंने सवेरे से पानी नहीं पिया है, इसलिए मैं ज्यादा भाषण नहीं दे सकता। धन्यवाद। 18 अगस्त 1958 को लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी ने उस दौर की सरकार को घेरते हुए ये बातें कही थी। तब से 66 साल गुजर गए। पूरी दिल्ली बदल गई, देश की सत्ता बदल गई, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो है दिल्ली की पानी की परेशानी। आज भी दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल इस पे राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अनशन कर रही हैं और लगातार केंद्र की भाजपा सरकार और प्रदेश की हरियाणा सरकार यानी कि पड़ोसी राज्य की हरियाणा सरकार को भी कोस रही हैं। बात करते हैं दिल्ली की। भारत के जल पुरुष के नाम से मशहूर जल संरक्षणवादी और पर्यावरणविद राजेंद्र सिंह बताते हैं कि मुगल काल तक दिल्ली पानीदार राजधानी हुआ करती थी। यहाँ यमुना का पानी था और अरावली के पहाड़ों से भी पानी आता था। मुगलों ने पानी के लिए बावड़ी, तालाब, कुएं सब कुछ बनवाए, लेकिन ब्रिटिश राज के आते आते पानी के लिए जो पारंपरिक स्रोत थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। उन्होंने पाइपलाइनें बिछाई, बड़े डैम बनाकर वाटर सप्लाई शुरू की। आज की दिल्ली अपने पानी के लिए दूसरों पर निर्भर है। दूसरों के पानी पर निर्भरता की वजह से दिल्ली आज बेपानी हो गई है। दिल्ली के लोगों ने अपने पानी के पुराने स्रोतों का इस्तेमाल किया ही नहीं। दिल्ली का जो पुराना जल प्रबंधन था, सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन का आइडियल मॉडल दिल्ली हुआ करता था, लेकिन आज वो नहीं है। आज दिल्ली में सेंट्रलाइज मेगा वाटर सप्लाई सिस्टम है। इसमें कम्युनिटी का कोई रोल नहीं है। आज पानी को लेकर सब कुछ सरकार के हाथ में है। पहले प्राकृतिक तरीके से पानी का संचय किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया। दिल्ली की वाटर बॉडीज वक्त के साथ साथ खत्म होती गई। जो दिल्ली झीलों का शहर हुआ करती थी, वो पानी के लिए अब तरस रही है। एक वक्त था जब दिल्ली एनसीआर में पानी के लिए बोरिंग बहुत गहराई तक नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। पानी का लेवल धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है। एक दौर था जब दिल्ली की प्यास बावड़ियों, तालाब, नहर, झीलों और नदियों से बुझ जाती थी, लेकिन आज की तारीख में यह सब कुछ गायब है। दिल्ली में पानी के लिए बावड़ियों का इस्तेमाल सन 1200 के करीब शुरू हुआ था। कहते हैं दिल्ली में इल्तुतमिश के राज में बावड़ियों का विकास हुआ। उस दौर में दिल्ली वालों की प्यास बुझाने के लिए करीब 2 दर्जन से ज्यादा बावड़ियां बनाई गई थी। दिल्ली के करीब हर इलाके में बावड़ियां बनाई गई थी। इतिहासकार बताते हैं कि यह सिलसिला 1700 तक जारी रहा। शाहजहां ने लाल किले के पास एक बावड़ी बनवाई। उसके बाद किसी और बावड़ी के बनने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद नहीं है। धीरे धीरे विकास के साथ ये परंपरा भी इतिहास होती गई। नीली दिल्ली, प्यासी दिल्ली के लेखक आदित्य अवस्थी ने अपनी किताब में लिखते हैं कि महरौली को बावड़ियों का शहर कहा जाता था, क्योंकि यहाँ करीब 4 बावड़ियां थीं। इन्हें राजों की बहन, गंधक की बावड़ी, कुतुब शाह की बावड़ी और औरंगजेब की बावड़ी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में कई ऐसी बावड़ियां हैं जिनको बने हुए 800 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से थोड़ी ही दूर उग्रसेन की बावड़ी है। हालांकि वक्त के साथ साथ इसका पानी सूखता गया। वहीं दिल्ली की मशहूर खारी बावड़ी अब सिर्फ थोक बाजार बनकर रह गई है। बावड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ पानी पीने के लिए ही नहीं, बल्कि गर्मी से बचने के लिए भी किया जाता था। कई बावड़ियों के साथ साथ सराय भी बनाई जाती थी। मुगल काल में जब सुरक्षा की वजह से लोग काफिले में यात्रा करते थे, तब दिन में यात्रा की जाती थी और रात में लोग आराम करते थे। उस दौर में लोग बावड़ियों को ही अपना विश्राम स्थल बनाते थे। बावड़ियों के आसपास जमीन के अंदर बनाए गए बरामदों और कमरों में दिन की गर्मी से बचने के लिए लोग रहते थे। दिल्ली के ऐतिहासिक मकबरों और मस्जिदों में भी कई बावड़ियां बनाई गई। उस दौर में जल संरक्षण के लिए बावड़ियों का निर्माण किया जाता था।
ये बरसाती पानी का संचय करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती थी। अब सवाल यह है कि आखिर वो तालाब कहां चले गए, वो बावड़ियां कहां चली गई। सेंटर फॉर यूथ कल्चर लॉ एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में करीब 1001 तालाबों का सर्वेक्षण किया गया था। इसमें से 302 जल निकायों पर अतिक्रमण कर लिया गया था, तो वहीं सीवेज और कचरे से दूषित हो चुके थे और 345 पूरी तरीके से सूख गए थे। 2023 में जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 216 वाटर बॉडीज इस्तेमाल के योग्य ही नहीं बची हैं। दिल्ली के तालाब मानसून के दौरान भर जाते थे, जिससे भूजल रिचार्ज होता था। वहीं दिल्ली में 17 छोटी नदियां भी हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीखों में ये नदियां भी गायब हो चुकी हैं। समस्याओं की शुरुआत तब हुई जब जल संरचनाओं को बंद कर यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें और शॉपिंग मॉल्स बनाए जाने लगे। आज दिल्ली के शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में पानी का संकट है। एक वक्त ऐसा था जब टैंक और तालाब में पानी का संग्रह किया जाता था। दिल्ली की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए यमुना किनारे जल संरचनाएं बनाई गई थी, जिससे भूजल रिचार्ज होता रहता था। ये आज भी संभव है, इसके लिए ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं है। पर्यावरणविदों की माने तो प्राकृतिक संसाधनों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। साथ ही क्लाइमेट चेंज और अनियमित वर्षा और गर्मी के कारण भविष्य में यह समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं। इसलिए हमें पानी के बेहतर प्रबंध के लिए और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है। अब लोगों को पानी के इस्तेमाल का तरीका सीखना होगा। दिल्ली में धीरे धीरे पानी की समस्या बढ़ती ही जाएगी, इसलिए इन्हें संभाल कर रखना होगा, वरना हालात और भी भयावह होंगे। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये हमें जरूर बताएं। साथ ही फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।